ठीक है। मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी होती क्या है? इट इज ए नेचुरली अक्रिंग सॉलिड होमोजेनियस सब्सटेंस विच हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर which is formed by inorganic process in natural is called mineral। मीन्स की जो नेचुरली अक्रिंग आपके होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, एक बात, और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और नेचुरली अक्रिंग होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम मिनरल्स विच हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। और इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनाइट होती है, इसकी प्रॉपर होती है। ठीक है, और इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने +1 +2 में फिजिक्स में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। इसकी उसकी केमिकल कंपोजिशन के साथ जो उसका न्यूक्लियर, उसकी जो केमिकल की बाउंडिंग है ना उसके मॉलिक्यूल्स की, उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? ठीक है, ये इनऑर्गेनिक प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। इन नेचुरल इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, ये नीचे जो आपको पिक्चर दिख रही है ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनरल आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। वन इज रॉक फॉर्मिंग मिनरल एंड और फॉर्मिंग मिनरल। अब क्या होता है, कुछ मिनरल्स आपको मिलते हैं रॉक से, जो आपके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उनसे मिलता है। और नेक्स्ट सेकंड आता है आपका और फॉर्मिंग। और क्या होता है? जिससे मीन्स की आपके आगे में इसकी सब्सटेंस बनाए जाते हैं। तो जैसा आपका लोहा है ना, लोहा, आयरन आता है, ठीक है, आयरन के आगे डिवाइड किया जाता है स्टील में। ठीक है, ये क्या है? जो उसका मिसकी रफ आयरन है ना, वो क्या और है। रफ आयरन के बाद उसको मिसकी माइल्ड स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हाई स्ट्रेंथ HYSD बार्स होती है ना आपकी, जो आप स्टील में यूज करते हो रीइंफोर्समेंट में, इनमें अलग अलग कन्वर्ट किया जाता है। अब क्या और क्या होता है, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी चीज की, ठीक है, उसमें से जब आप कोई मिनरल्स निकालते हो उसको बोलते हैं और। ठीक है, और क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी चीज की। ठीक है, जब आप उसके अंदर कुछ एडिशन करते हो तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग चीज होती है। ठीक है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच आर फाउंड इन एविडेंस इन द रॉक इट हैज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। इसकी जो आपके रॉक फॉर्मिंग मिनरल है वो रॉक से इसकी फाउंड होते हैं और इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप इज प्राइमरी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स, एंड सेकंड ग्रुप इज सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो ग्रुप हैं जिनमें आप क्या है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल को डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या है, प्राइमरी मिनरल्स दोज विच आर क्रिस्टलाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा और लावा नोन एज प्राइमरी मिनरल्स। जो आपके मैग्मा और लावा है, अब आपको पता है जो आपके रॉक फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। आपकी जो अर्थ है, मैंने बताया था आपको कि आपकी अर्थ की स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? क्रस्ट। उससे नीचे क्या होती है? ये वाली मेंटल। फिर आता है आपका, बोलो भाई, उसके बाद नीचे वाली लेयर आती है आपको, ठीक है, इनर और आउटर। ठीक है, ये लेयर्स होती है। अब क्या है, जो मीन्स की आपकी आउटर लेयर होती है, क्रस्ट तो होगी आपकी ऊपर वाली सरफेस वाली लेयर, ठीक है, उससे नीचे आती है आपकी मेंटल, उससे नीचे आती है आपकी आउटर, और उसके नीचे होती है इनर। अब जो आउटर है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, जो इनर इनर लेयर है, ठीक है, इनर कोर है जो, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो आपकी इनर कोर है उसमें जो है वो मोल्टन स्टेट में होती है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में होती है। उसके बाद क्या होता है? वो बाहर निकलती है।
इन द फॉर्म ऑफ लावा और मैग्मा। वो आपके बाहर आके क्या होते हैं, कूल डाउन होके क्या करते हैं, रॉक फॉर्म करते हैं। ठीक है, उन रॉक फॉर्म को से जो हमें मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं, दैट इज नॉन एज प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी मिनरल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ठीक है, अब जो आपके प्राइमरी मिनरल है वो भी दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज इसेंशियल मिनरल एंड एक्सेसरी मिनरल। ठीक है, essential minerals have been used the definition of rock example granite and feldspar। ठीक है, जो आप ग्रेनाइट यूज करते हो ना घरों में, मार्बल वगैरह, जो आप इसकी देखते हो किचन में शेल्फ के ऊपर जो यूज किया जाता है पत्थर, ग्रीन ब्लैक और ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं हम ग्रेनाइट। ठीक है, ये कहां से फॉर्म किया जाता है, ये रॉक से मिलता है। ठीक है, अब कौन रॉक से मिलता है, बट ये होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, जिसकी रॉक से फाउंड होता है। नेक्स्ट आ जाता है एसेसरी मिनरल्स। एसेसरी मिनरल इज वन whose presence or absence does not change the definition of rock। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस रॉक की डेफिनेशन को चेंज नहीं करते। एग्जांपल आपकी आ गई जिरकन, स्फेन एंड एस्फोटाइट। ठीक है, ये जिरकन होता है आपका, आपने जेमस्टोन देखे हैं जिसको बोलते हैं, यहाँ पे नग बोलते हैं, ये डायमंड की तरह होता है, इसको हम अमेरिकन डायमंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके स्टोन्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन मैनी रॉक component mineral grain are either dark or light in color, these are known as essential mineral। अब क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं आपके डार्क होते हैं और कुछ लाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इसेंशियल मिनरल। लाइट कलर फेल्सिक ग्रुप। ठीक है, द फेल्सिक ग्रुप इंक्लूड क्वार्टाइज एंड anhydrous aluminosilicate such as feldspar and feldspar। ठीक है, ये क्या है आपके लाइट कलर जो है ना आपके इसेंशियल मिनरल, उसकी टाइप्स है। ठीक है, एल्यूमिनोसिलिकेट सच एज फेल्सपार एंड फेल्सपोइड। ठीक है, ये आगे ग्रुप्स है उनके। ठीक है, अब डार्क कलर मैफिक ग्रुप आते हैं आपके। द मैफिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट सच एज ओलिवाइन, pyroxene, एम्फोवाइल एंड डार्क माइका। ठीक है, माइका क्या होता है, जो आप केमिस्ट्री यूज करते हो ना घरों में, मार्बल की तरह होता है माइका, डार्क कलर का। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डार्क ग्रुप कलर्ड मैफिक ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी। इट इज फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ द प्राइमरी मिनरल। ठीक है, जो आपके प्राइमरी मिनरल होते हैं इनकी अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन समझते हो, जो मॉडिफिकेशन करते हैं हम। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। एग्जांपल ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज इज प्राइमरी एंड एमिग्लोडियल बासाल्ट इज सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज इज प्राइमरी एंड एमिग्लोडियल बासाल्ट इज सेकेंडरी। एमिगेडोलोडल बासाल्ट इज सेकेंडरी। ठीक है, आपका ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जो है वो प्राइमरी है, बट इसकी जो अल्ट्रेशन होगी उसके बाद जो आपका एमिगेडोलोडल बासाल्ट, ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी ग्रेनाइट आपका प्राइमरी है और एमिगेडोल बासाल्ट इज सेकेंडरी। ठीक है, अल्ट्रेशन समझते हो ना,
अल्ट्रेशन क्या होती है? किसी भी चीज की मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। ठीक है। कलर, नेक्स्ट टॉपिक इज कलर। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि फिजिकली आप मिनरल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, पहचानते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकली कैसे चेक करते हैं उसको। ठीक है। फर्स्ट इज कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कलर वाइब्रेशन रेज बाय द मिनरल। ठीक है। अब जो आपके में इसकी कलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है अब अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कलर वाइब्रेशन। ठीक है। अब क्या होते हैं आपके जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतना आपको पता है कि जैसे आपकी इसकी लाइट किसी चीज पे गिरती है तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, या तो फिर अब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट करता है। वो आपके डार्क मिनरल है वो तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, पर जो आपके लाइट मिनरल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आपने जिरकन देखा ना, जिरकन जो डायमंड की तरह होता है, वो क्या करता है, आपकी रेस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द कलर ऑफ मिनरल इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बैक बाय मिनरल। ठीक है। अब डार्क कलर क्या होंगे, वो तो अब्सॉर्ब करेंगे, इसकी वो एमिट नहीं करते। और लाइट कलर वाले क्या करेंगे, वो अब्सॉर्ब करके एमिट कर देते हैं लाइट को। ठीक है। ये आपके ग्रुप्स आ जाते हैं, रोज क्वार्ट्ज, मिल्की क्वार्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीक। द कलर ऑफ द मिनरल पाउडर इज स्ट्रीक। द स्ट्रीक इज obtained by rubbing mineral against streak plate। एक प्लेट होती है उस पे, ये आपका मिनरल है, ठीक है, एक स्ट्रीक प्लेट है, उसके ऊपर रब करते हो, ठीक है, उसके बाद जो कलर मिलता है उसको बोलते हैं स्ट्रीक। ठीक है। अब आप देखते हो कुछ मिनरल होते हैं वो देखने में किसी और कलर के होते हैं, बट जब आप उसको किसी सरफेस के ऊपर रब करते हैं तो वो क्या है, अलग कलर देते हैं। ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्ट्रीक। नेक्स्ट आता आपका लस्टर। इट इज द शाइनिंग प्रेजेंट और ऑन फ्रेशली ब्रोकन सरफेस ऑफ मिनरल। ठीक है। लस्टर इज शाइनिंग प्रेजेंट ऑन freshly broken surface of minerals. Luster can be divided into two types, metallic and non-metallic. Metallic luster, shining like metal, example pyrite, hematite, galena। ठीक है। ये जो आपके एग्जांपल है पायरेट्स, हेमेटाइट, गैलेना, ये क्या है, मेटेलिक क्लस्टर की एग्जांपल्स है। ठीक है। मेटेलिक क्लस्टर क्या होते हैं, जो आपके क्लस्टर क्या होते हैं, जो आपके शाइनिंग होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन मेटेलिक, वाइट्रस, पेरली, सिल्की, डल, ग्लॉसी एंड वैक्सी। ठीक है। अब क्या मेटेलिक, ये आ गया, ग्लासी। द लस्टर of a mineral is the way its surface reflects light। ठीक है। जो आपका लस्टर है, लस्टर ऑफ ए मिनरल इज द वे इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट। इसकी जो सरफेस है ना आपके क्रिस्टल का, वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब भी उसके ऊपर में इसकी लाइट पड़ेगी वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट पता है ना आपको, उसको वापिस भेज देता है, इसकी उसको ऑब्जॉर्व नहीं करता, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। बैक्सी, कर्ली एंड डल।
ये नीचे आपकी एग्जांपल है, वैक्सी, पर्ली एंड डल। ग्लासी जो है ये ग्लास की तरह दिखता है। नेक्स्ट आता है आपका हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल अब्जॉर्प्शन और स्क्रैचिंग, ठीक है, अब्जॉर्प्शन और स्क्रैचिंग। हार्डनेस, हार्डनेस मींस की आपका जो मिनरल्स हैं वो कितने हार्ड है। तो हार्डनेस कैसे पता चलता है, एब्रेशन, एब्रेशन और स्क्रैचिंग। एब्रेशन क्या होता है, जब दो चीजें आपस में घिसती हैं, मींस की आपस में रब होती हैं, उसको बोलते हैं एब्रेशन। और स्क्रैचिंग आपको पता ही है, जब आप किसी चीज के ऊपर स्क्रैच डालते हो, ठीक है, जितना इजीली आप स्क्रैच उसके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाएगा और जितनी इजीली वो रब होकर डिसिंटीग्रेट हो जाएगी, तो इसकी उसकी हार्डनेस उतनी कम होती है। जितनी ज्यादा हार्ड होगी उतना ही डिफिकल्टी से वो रब होगी और उतना ही डिफिकल्ट होगा उसके ऊपर स्क्रैच करना, ठीक है। ये जो है हार्डनेस होती है। इट कैन बी टेस्टेड बाय फिंगर नेल, ग्लास प्लेट 5, पीस ऑफ क्वार्ट्ज 7। ये क्या है, टेस्टिंग है, ठीक है। कई बार देखते हो आप इसकी क्या करते हो, कोई चीज लेते हो आप उसको नाखून से रब करते हो, ठीक है, स्क्रैच करते हैं नाखून से। ग्लास प्लेट, किसी ग्लास प्लेट के पे रब करेंगे, पीस ऑफ क्वार्ट्ज, किसी क्वार्ट्ज पीस पे उसको रब करेंगे, इससे क्या होता है, हार्डनेस होती है। इसकी चेक करते हैं। हार्डनेस हम कैसे चेक करते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट होगा, लॉस एंजलस और एक आता है डेविल एब्रेशन टेस्ट, ठीक है, डेविल एब्रेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा रोटेटिंग सिलेंडर होता है, उसमें क्या करते हैं हम एग्रीगेट को डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए रोटेट करते हैं और उसमें बॉल्स होती हैं, स्टील बॉल्स होती हैं, वो क्या करती हैं आपस में स्ट्राइक करती है, इसकी रब करती है। उससे क्या होता है, एब्रेशन टेस्ट हमें पता चलता है कि आपकी जो एग्रीगेट है जो आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो उसकी एब्रेशन वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब इसकी ये आ गया आपका टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, प्रोटियम एंड डायमंड, ठीक है। ये क्या है, मिनरल्स है। इतना तो आपको एक बात आपको कैसे बताओगे, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ऑन दिस अर्थ क्या होती है। कार्बन जो है हार्डेस्ट फॉर्म में अर्थ में किस चीज में पाया जाता है, दैट इज योर डायमंड। जो आपका डायमंड है इसको हार्डेस्ट फॉर्म बोलते हैं कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लेवेज। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, द टेंडेंसी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड मिनरल टू ब्रेक अलोंग सर्टेन डेफिनेट डायरेक्शन, यील्डिंग मोर और लेस स्मूथ प्लेन सरफेस, ठीक है। यील्डिंग, क्लीवेज क्या है, एक प्रॉपर मींस की शेप में किसी मिनरल्स को कट करना, ठीक है। मींस की एक प्रॉपर मींस की आप कट करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलोंग द ग्रेन, जैसे आप इसकी टिब्बे होते हैं ना, वुड होती है आपकी, उसको हम कैसे काटते हैं, अलोंग द ग्रेन और परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, ठीक है। जो अलोंग द ग्रेन कटता है वो क्या होता है, एक डेफिनेट शेप में कटता है, ठीक है। The tendency of crystallized mineral to break along certain definite direction, yielding more or less smooth, ठीक है। इसकी yielding में इसकी yielding होता है मैक्सिमम इसकी और लेस स्मूथ, ठीक है। इसकी जो उसका कटिंग है वो या तो yielding मोर होगी, क्रिस्टल जो आपके क्रिस्टलाइज मिनरल्स हैं उनकी, ठीक है, या फिर लेस स्मूथ प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। अब क्लीवेज इज द वे ऑफ मिनरल ब्रेक, वन डायरेक्शन माइका, टू डायरेक्शन फेल्सपार एंड थ्री डायरेक्शन कैल्साइट, ठीक है।
क्लीवेज समझ आ गया? क्लीवेज का होता है मींस कि आपने उसको ब्रेक करना है बट सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है? वन डायरेक्शन माइका, टू डायरेक्शन फेल्सपाथ एंड थ्री डायरेक्शन कैल्साइट. This is also the physical properties. Next, fracture. Next physical properties. सर वन डायमेंशन मीका का मतलब क्या हुआ? हेलो. Next आ जाता है आपका fracture. It is the appearance of broken surface of mineral. It is the appearance of broken surface of mineral. The nature of broken surface is called fracture. इसकी जब आपका कोई सरफेस है, ठीक है, वो नेचुरली है और उसके ऊपर क्रैक डेवलप हो जाते हैं, इसकी टूटा हुआ हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोकन सरफेस. मींस क्रैक डेवलप होते हैं उसको, इसके आपको देखने में लगता है, ठीक है? जैसे सपोज ये आपका प्लेन सरफेस है बट जब आप इसको इसकी तोड़ोगे ये क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये कैसा, ऐसा रफ सरफेस बन जाता है, ठीक है?